जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है भक्तराज श्री मान सिंह रजावत, जो कि पंडित बाबा के ही संरक्षण में रह के भजन किया करते थे। विक्रमी संवत 1917 भाद्र की अमावस्या के दिन आपका प्राकट्य हुआ था। जयपुर राज्य के अंतर्गत लोडी ठिकाने के जागीरदार ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र सवाई सिंह के घर आपका प्राकट्य हुआ, आपका जन्म हुआ। माता पिता ने खूब लाड प्यार से आपका पालन पोषण किया, खूब दास दासियां सेवा में तत्पर रहती थी। परिवार में अतुलनीय वैभव था, लालन पाने में कहीं कोई कसर नहीं थी। आप लेकिन बचपन से ही भक्त हृदय थे, रूप गुण के तो निधान थे। सर्वत्र आपकी खूब प्रशंसा हुआ करती थी, आपके गुणों का खूब गान हुआ करता था चारणों द्वारा। तो इन सब गुणों के होते हुए भी परिवार में एक चिंता बनी रहती थी। हर ओर आपकी प्रशंसा तो थी, आपके गुणों पे सब मुग्ध थे, लेकिन इन गुणों के होते हुए भी आपके पिता सिवाई सिंह जी को भी एक चिंता रहा करती थी, क्योंकि आप में क्षत्रियता के कुछ संस्कारों की कमी दिखा करती थी। जैसे क्षत्रिय मांस आदि मदिरा का सेवन किया करते थे, उस समय आपको उन सबसे घृणा थी। आप हिंसा के कट्टर विरोधी थे। नवरात्रों में उनके घर में देवी पूजन किया जाता था, पशु बलि होती थी, लेकिन जब ये सब होता था तो मान सिंह जी वहां से उठ के चले जाते थे। उन्हें ये बिल्कुल सहन नहीं था कि किसी निर्दोष असहाय पशु का रक्त बहाया जाए। तो यही सब देख के आपके पिता को बड़ा दुख होता था। सोचते थे कि ये कैसा क्षत्रिय बनेगा, मांस मदिरा से विरोध करता है, पशु बलि का विरोध करता है। सिवाई सिंह जी ने बहुत चेष्टा की, आपको बंदूक चलाना सिखाए, घुड़सवारी सिखाए, शिकार खेलना सिखाए, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं भाता था। क्षत्रियों वाले कोई भी काम उनको पसंद ही नहीं थे, क्योंकि उनकी रुचि तो भक्ति मार्ग में थी। जनजात के ही संस्कार बिल्कुल विपरीत थे। वे हमेशा धर्म चर्चा करना, साधु संग करना, पूजा पाठ आदि में ही रुचि रखते थे। उनकी माँ के पास नारायण स्वामी नाम के एक संत आया करते थे, उनका वे बहुत संग किया करते थे। उनसे भक्ति की, भागवत जी की चर्चा किया करते थे। और ऐसे ही धानक्या ग्राम में दादूपंथी संत गोपाल दास जी आया करते थे, तो उनके पास भी आप बहुत जाया करते थे, उनसे गीता पढ़ते थे आप। तो अब सिवाई सिंह जी को यही सब लक्षण देके बड़ा भय रहता था कि कहीं ये विरक्त ही ना हो जाए, अपने क्षत्रिय धर्म को भूल ही ना जाए, भक्ति में ही ना लग जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह के बाद तो हृदय बदल ही जाएगा, वैराग्य कम हो जाएगा। इसलिए उनके पिता ने 17 वर्ष की अवस्था में ही आपका विवाह कर दिया। बेड़ के ठाकुर गिरधारी सिंह जी की कन्या मौन कुंवरी जी से। साल भर के बाद आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद आपकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। वैराग्य वैसा ही रहा, अभी तो और बढ़ ही गया कुछ। उनके लिए संसार की कोई भी वस्तु उनके उपयोग की नहीं थी जो उन्हें बांध के रख सके। अल्पकाल में ही सब देख लिया था संसार। उनके भाई थे, बहनें थी, 12,000 बीघा जमींदारी के आप उत्तराधिकारी थे। संसारिक सुख वैभव, मान सम्मान, माता पिता, भाई बंधुओं का प्यार, सुंदर साध्वी स्त्री, संतान, सब कुछ सबको प्राप्त था ही। लेकिन इन सब के बाद भी हृदय की वो शांति आपको प्राप्त नहीं थी। कुछ था जिसकी आप तलाश कर रहे थे, आपको वो शांति कहीं नहीं मिल रही थी, आपको तृप्ति कहीं नहीं हो रही थी। हमेशा हृदय उद्विग्न सा रहता था, जैसी आत्म शांति आप चाहते थे वो नहीं मिल पा रही थी। नारायण स्वामी जी और बाबा गोपाल दास जी के संग से भी वैसी शांति नहीं मिल पा रही थी जो आप पाना चाह रहे थे, पर आप स्वयं भी नहीं जानते थे कि आप क्या पाना चाहते हैं, किससे आपके हृदय को तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, ये आप भी नहीं समझ पा रहे थे। अब आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपको एक ऐसे कुशल महापुरुष की आवश्यकता है जो आपकी मनस्थिति समझ सके और उसको समझकर उचित परामर्श आपको दे। परंतु ऐसा कौन हो, कहाँ मिले, ये विचार भारी था। तो अभी मन में विचार आया, गीजगढ़ के जागीरदार ठाकुर कुशल सिंह जी, जो हमने भी कथा में सुना, पंडित बाबा के ही कृपा पात्र थे। तो अब सोचा कि कुशल सिंह जी तो ऐसे हैं
राजकार्य भी सब संभालते हैं, लेकिन भक्त हृदय भी हैं, तो क्यों ना उनके पास जाया जाए। साधक के रूप में बहुत ख्याति है, तो वे हमें उचित परामर्श दे पाएंगे। तो मान सिंह ने जब इतना सुना उनके बारे में, तो बस तुरंत चल दिए जयपुर की ओर, जहाँ कुशल सिंह जी रहा करते थे। अब गए, उन्हें अपना परिचय दिया, सब मानसिक स्थिति मना स्थिति बताई और पूछा, निवेदन किया कि अब आप परामर्श दीजिए, कहाँ हमें शांति मिलेगी, क्या हमें करना चाहिए। तब तो कुशल सिंह जी ने कहा, तुम्हारी अशांति का कारण है कि तुमने ज्ञान मार्ग का सहारा ले रखा है, जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तुम्हारी स्वाभाविक प्रकृति तो भक्ति मार्ग की है, तो भक्ति मार्ग ही सब मार्गों में श्रेष्ठ है। भक्ति का अवलंब करने से ही, उस आश्रय लेने से ही, उस मार्ग पे चलने से ही तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन प्रश्न कि भक्ति का अवलंब लिया कैसे जाए, कौन होगा वो, कैसे हम उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। तब तो मान सिंह जी ने कहा, भक्ति का जो केंद्र है वो तो वृंदावन है, वहां जाइए आप। किसकी शरण ले लेकिन वहां जाके। तब तो माँ कुशल सिंह जी ने पंडित बाबा का पता बताया। कहा, वहां दाऊ जी के बगीचे पे पंडित रामकृष्णदास बाबा रहते हैं। आजकल वे ही ब्रज भक्तों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप वे ही है। उनके पास जाने से तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट फल मिल जाएगा, शांति की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ पाओगे तुम। जैसे ही अब मान सिंह जी को इस मार्ग का पता चला, बिना ही एक क्षण गवाए तुरंत उस मार्ग पे चल दिए। उसी क्षण वृंदावन की ओर चल दिए। वहां जाकर दाऊ जी की बगीचे के निकट जहाँ पूर्व वाली बगीची में किसी साधु के पास ठहर गए, क्योंकि दैन्यवश इतना साहस नहीं जुटा पाए कि सीधा पंडित बाबा के पास चले जाएं। उनकी साहस ही नहीं हुआ। तो अब नित्य वहीं रहते, नित्य एक स्थान पर जाके खड़े हो जाते, जहां से पंडित बाबा जब शौच के जाते तो वहां उनके दर्शन हो पाए। तो उनके दर्शन करने के लिए रोज एक स्थान पे खड़े हो जाएं, वहां से बाबा गुजरते शौच आदि के लिए, तो आप दर्शन करते, उन्हें प्रणाम करते हाथ जोड़कर। ऐसे करते करते 3 माह बीत गए, लेकिन बाबा ने उनकी ओर देखा नहीं। लेकिन आपने भी कभी बाबा को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई भी नहीं, केवल दूर खड़े रहते, प्रणाम करते रहते। बाबा की जरा सी निगाह भी पड़ती तो केवल सर हिला के स्वीकार करते प्रणाम, लेकिन कभी आपकी ओर देखा नहीं। बाबा केवल नजरें झुका के चले जाया करते थे। रहने भी आपकी ऐसी कि बाजार से बेझर का आटा ले आते और कहीं से उठाई एक टीन के टुकड़े पर ही 2 टिक्कर सेक लिया करते, पानी के साथ उसे ही पा लिया करते थे और दिन भर बाबा का ध्यान करते रहते। मन ही मन पंडित बाबा से प्रार्थना करते कि अब हम पे कृपा करो, हमें दीक्षा प्रदान करो। और बस नियम वही, जब बाबा शौच को जाते थे दूर एक स्थान पे खड़े हो जाते और बाबा को प्रणाम करते। बाबा केवल सिर हिलाते, कभी उनकी ओर दिखते ही नहीं। अब रोज रोज जब उसी स्थान पे आप खड़े रहते, समय पे बाबा को प्रणाम किया करते, तो एक दिन कौतूहलवश बाबा ने सिर उठा के उनकी ओर देखा कि कौन है जो रोज यहाँ खड़ा होता है। और बस जब उनकी ओर देखा, कृपा दृष्टि पड़ी, आप बहुत प्रसन्न। पर पंडित बाबा भी आपका चेहरा देख के समझ गए कि किसी साधारण घर के बालक नहीं हैं आप। तो आज बाबा ने पूछा, तुम कहाँ से हो? मान सिंह जी ने जवाब दिया, अपना परिचय दिया। बाबा ने पूछा, यहाँ क्यों खड़े रहते हो? तब तो नेत्रों में जल भर के मान सिंह जी ने कहा, बाबा आपके दर्शन करने के लिए। इतना सुनते ही बस बाबा मौन होकर चले गए वहां से, कुछ नहीं कहा। फिर 1 महीना फिर बीत गया और ऐसे ही खड़े रहे, रोज प्रणाम करते। 1 महीने बाद फिर बाबा ने पूछा, कहाँ रहते हो? तब तो आपने कहा, शाहपुर जी की बगीची में। धीरे से उत्तर दिया, हाथ जोड़ के सिर नीचा करके, क्योंकि बड़े दैन्यवश से संकोचवश उत्तर देते थे। बाबा ने कहा, अच्छा 4 बजे हमारे यहाँ कथा होती है, आ जाया करो तुम भी। अब तो मार्ग मिल गया बाबा के पास जाने का। बाबा ने बुलाया स्वयं, तो अब मान सिंह जी रोज कथा में जाने लगे। बाबा की दृष्टि भी रोज उन पर पड़ा करती थी। जानते थे इतने महीने से कितने निष्ठावान संकोची हैं। अब तो मान सिंह जी का उत्साह और अनुराग देखकर एक दिन बाबा बोले, तुम यहीं आ जाओ,
यहीं किसी लता के नीचे पड़े रहना, वहीं भजन करना। मान सिंह जी तो और प्रसन्न कि बाबा अपने निकट रहने को बुला रहे हैं। तो अब मानो एक उम्मीद की किरण फूट पड़ी उनके हृदय में, क्योंकि उन्हें कुशल सिंह जी ने बताया था कि बाबा किसी को दीक्षा नहीं देते, स्वीकार नहीं करते इतनी जल्दी। तो इसलिए थोड़ा डरते थे बाबा से कि जाने हमें भगा ना दे, रखे ना रखे। लेकिन आज बाबा ने स्वयं कहा, यहीं आके रहो, किसी लता पता के नीचे पड़े रहना। बहुत प्रसन्न हुए। उसी दिन से दाऊ जी की बगीचे में जाकर एक लता के नीचे रहने लगे। दाऊ जी की बगीचे में लेकिन बंदरों का बहुत उत्पात रहता था। अब मान सिंह जी लता के नीचे बैठ के जैसे ही रोटी बनाते थे, बंदर भी ताक में रहते थे। कभी कभी तो लेके भाग जाते थे, कभी कभी नहीं ले जाते थे। तो अब जब पंडित बाबा ये देखते तो पंडित बाबा स्वयं डंडा लेके खड़े हो जाते और कहते, मैं डंडा लेके खड़ा हूँ तो रोटी बना। इतना प्रेम करने लगे उनसे। मान सिंह जी भी ये देख के गदगद हो जाया करते थे, विवल हो जाया करते थे, प्रेम अश्रु बहाते थे कि बाबा कितनी कृपा करते हैं हम पे। लेकिन दूसरी ओर उनके घर पे अचानक अब वे तो सीधा कुशल सिंह जी से मिलने गए थे और वहां से वृंदावन की ओर चल दिए। घर पे तो कुछ बताया ही नहीं था। तो मान सिंह जी के अचानक घर से गायब हो जाने से वहां सब लोग बहुत चिंतित हो गए कि कहाँ गए मान सिंह जी। सब और ढूंढ मच गई। ढूंढते ढूंढते अब किसी ने सोचा कि कुशल सिंह जी से पूछा जाए। कुशल सिंह जी के पास पहुंचे। कुशल सिंह जी ने बता दिया कि वृंदावन शायद गए होवे। तो अब वृंदावन आके ढूंढने लगे। बहुत ढूंढा, उन्हें तो पता चल गया कि कहाँ है वे। खूब समझाया बुझाया कि घर चलो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मानो सब दीवार पे सिर मारने के बराबर था उन्हें समझाना। एक शब्द उनके कान में नहीं पड़ा। सब लोग हताश होकर घर लौट आए। कुछ खर्चा आदि दे गए और घर वालों की संतुष्टि के लिए आपने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन घर वाले वापस आ गए। अब दाऊ जी की बगीचे में पंडित बाबा के साथ रहते रहते आपको 8 महीने बीत गए। अब एक दिन साहस जुटाकर मान सिंह जी ने पंडित बाबा से कहा, बाबा अब मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पे। लेकिन पंडित बाबा तो किसी को दीक्षा देते ही नहीं थे। तो अब उन्होंने भेज दिया पूछ ली के माधव दास बाबा के पास और कहा, आज्ञा है हमारी, उन्हीं से दीक्षा लो। आज्ञा हो गई तो अब क्या करें, गए माधव दास बाबा के पास, दीक्षा ग्रहण की। लेकिन दीक्षा उनसे ले ली लेकिन तन मन से पंडित बाबा को ही अपना वास्तविक गुरु मानते रहे वे। उन्हीं के अनुगत्य में भजन करते रहे आप। पंडित बाबा भी बराबर अपने प्रिय शिष्य की तरह आपके प्रति व्यवहार रखते, खूब प्रेम करते आपसे। इतना प्रेम करते कि वैसे पंडित बाबा किसी को अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते थे, लेकिन इकलौते आप ही थे जिन्हें वे अपनी चरण सेवा दिया करते थे। मान सिंह जी ही थे जो बाबा के चरण दबाया करते थे और किसी को इसकी अनुमति नहीं थी, किसी को ये सेवा करने का अधिकार नहीं था। लेकिन मान सिंह जी से ऐसा प्रेम करते थे कि आपसे अपने चरण दबा लिया करते थे। दीक्षा के पश्चात भी वेश भी ग्रहण किया आपने, पर किससे वेश ग्रहण किया इसके बारे में कोई ग्रंथ में ज्यादा उल्लेख नहीं है। हो सकता है माधवदास बाबा से ही वेश ग्रहण किया हो। वेश का नाम क्या था, कब वेश ग्रहण किया, ये सब की कोई जानकारी नहीं। लेकिन लोग आपको भगत जी कह के ही पुकारा करते थे और आप रहते भी वेशधारी बाबा जी की तरह थे। लोगों के फटे पुराने चीथड़े जो फेंक दिया जाते थे उन्हीं को उठा लेते थे आप और उसको गूंथ कर धारण कर लिया करते थे। मधुकरी द्वारा उदर पूर्ति करते थे। पानी पीने के लिए भी टीन का एक पुराना डिब्बा अपने साथ रखते थे, जबकि वहाँ पे सब साधु संत ब्रजरज का ही करवा रखते थे। लेकिन आपको लगता था कि ब्रजरज का यदि करवा रखेंगे तो वो तो कभी भी फूट जाएगा, बार बार टूट जाएगा, तो मांगना पड़ेगा किसी से। इतने भी किसी पे क्यों आश्रित रहे हम, इसलिए टीन का डब्बा रखते थे जो कभी टूटेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें संग्रह की आदत नहीं थी, किसी से मांगने की आदत नहीं थी। यही सब आपका स्वभाव आदि देखकर पंडित बाबा ने आपको अनुमति दी थी वेश के लिए। अन्यथा पंडित बाबा, हमने अभी कथा में भी सुना, सबको वेश से मना कर दिया करते थे। कोई उनसे वेश लेने की अनुमति मांगने भी आता था तो कह देते थे, अरे हमारा वेश ही जैसे तैसे निभ रहा है। ऐसा समय आ गया है अब कि वेश की मर्यादा रखना दुष्कर हो गया है। कुशल सिंह जी ने भी आपसे वेश की अनुमति मांगी थी, आपने उन्हें भी मना कर दिया था। लेकिन फिर भी
मान सिंह जी ने जब आपसे अनुमति मांगी तो सहर्ष आपने तुरंत प्रदान कर दी। वे जान गए थे कि मान सिंह जी पूर्व जन्म के एक योग भ्रष्ट महापुरुष ही हैं, जो कुछ दिन में अपना भजन पूरा करके चले जाएंगे ठाकुर जी की ओर। तो इसे खूब प्रेम करते थे आपसे। लेकिन आपके माता पिता, बंधु बांधव, नौकर चाकर, सब जितने भी लोग थे आपके राज्य के, सब आया करते थे आपसे मिलने के लिए। संन्यास के बाद जब आए, आपका वेशभूषा देखा तो सबको तो भारी दुख हुआ इसे वेश में आपको देखकर। आपका त्याग तो ऐसा अपूर्व था कि भगवत निवास में कृपा सिंधु दास जी महाराज ने आपके पूर्व आश्रम के राजसी वेश वाला एक चित्र लगा रखा था भगवत निवास में, जहाँ पे पंडित बाबा की समाधि है, वहीं पे, जो आज भी वहाँ विद्यमान है। किसी ने पूछा भी कृपा सिंधु दास बाबा से कि बाबा, आपने मान सिंह जी का राजसी वेश वाला चित्र आश्रम में क्यों लगा रखा है? यहाँ तो उनके त्याग वाले स्वरूप का वेश लगाना चाहिए था, कितने त्यागी हैं। तब तो कृपा सिंधु दास बाबा ने उत्तर दिया कि इस चित्र से उनके त्याग का जैसा परिचय मिलता है, वैसे बाबा जी वाले स्वरूप से नहीं मिल सकता, क्योंकि बाबा तो बहुत होते हैं, संसार का त्याग वे सभी करते हैं, पर त्याग उन्हीं का सार्थक है जो सर्व संपन्न होकर भी सब कुछ त्याग कर दे। तो इस चित्र से पता चलता है कि मान सिंह जी का त्याग कैसा है। उन्हें संसारिक अभाव था ही नहीं कुछ। उन्होंने किसी दुख के कारण संसार का त्याग नहीं किया। उन्होंने तो विपुल धन संपदा, सुत नारी, सब कुछ रहते हुए भी सबका त्याग कर दिया, तृणवत त्याग कर दिया। ये है सच्चा त्याग। इसीलिए ये चित्र यहाँ विद्यमान है। वेश लेने के बाद पंडित बाबा की आज्ञा से उन्होंने संस्कृत और बांग्ला भाषाओं का अभ्यास भी किया। गौड़ीय ग्रंथ और वृज भाषा के रसिक कवियों की वाणियों का अध्ययन किया। गौरांग दास बाबा जी और प्रियशरण दास बाबा जी जैसे रसिक संतों का संग किया और उन्हें भी मंजरी स्वरूप प्रदान प्राप्त हुआ, जिसका नाम गुरुदेव ने मदन मंजरी रखा था। घर वालों से अब कोई संबंध रखते नहीं थे आप, लेकिन फिर भी मातृ भक्ति तो आप में थी। इसलिए जब माँ वहाँ आया करती थी तो माँ का खूब सम्मान किया करते। माँ के आग्रह करने पर एक दो बार आप लोहड़ी भी गए। वहाँ जाते, लेकिन अपने घर में नहीं रहते, किसी बगीचे में ठहर जाते। केवल भिक्षा के लिए माँ के पास जाया करते थे और वहाँ मंदिर में खूब सत्संग आदि किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। और उन सबको देखकर, आपके भजन सत्संग से प्रभावित होकर आपके घर के लोगों में भी भक्ति का उन्मेष होने लगा। घर वालों ने भी अब मांस मदिरा का परित्याग कर दिया था। मान सिंह जी ने अपने भाई मदन सिंह जी और नारायण सिंह जी को गौड़ीय संप्रदाय में कृपा सिंधु दास बाबा जी से और उनकी बहनों को राधा वल्लभीय संप्रदाय के श्री रूपलाल गोस्वामी जी से दीक्षित करवा दिया था। अब घर में सभी वैष्णव हो चुके थे आपके, तो खूब आनंद से वापस वृंदावन आए और भजन करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद पंडित बाबा धाम पधार गए। अब उनके विरह में मान सिंह जी बहुत दुखी हुए, सहन ही नहीं कर पाए बाबा का विरह। हर समय हाँ बाबा, हाँ राधा कहते रोते रहते। उन्माद की सी स्थिति हो गई थी, इधर उधर भटकते रहते थे। अब ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों ने समझा कि आप तो पागल ही हो गए हैं। जबरदस्ती आपको वृंदावन से लोहड़ी ले आए और वहाँ पे आपका पागलपन का इलाज कराने लगे। आपने बहुत प्रतिवाद भी किया, लेकिन सबको लगा कि शायद पागलपन के कारण ही कर रहे हो। आपने उस गांव में आके खाना पीना सब छोड़ दिया। अब उनके कमरे में फल, बहुत तरह की मेवा, मिठाई, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बना के रखे जाते, लेकिन आपकी किसी में रुचि नहीं रहती। 18 दिन तक आपने कुछ नहीं खाया। उनके पिताजी ने खूब कहा, लेकिन आपने फिर पिताजी से समझाया, कहा मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन जब तक मुझे वृंदावन नहीं भेजोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जो पाऊंगा मैं वृंदावन जाकर ही पाऊंगा। तब तो अंत में पिताजी ने भी हार कर आपको वृंदावन भेज दिया और वहाँ धीरज लाल के बगीचे में रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। 2 नौकर साथ में दे दिए, 1 गैया साथ में रख दी, जो उनकी खूब सेवा किया करते थे। अब कभी वे दूध ले लेते थे, कभी नहीं ले लेते थे, पर उन्हें घर वालों की ये सब व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही थी कि धाम में रहकर भी क्या हम नौकरों के भरोसे रहेंगे। हम तो खुद ही राधा रानी की सेवा के, हम क्यों नौकर रखें, क्यों हमारी इतनी खातिरदारी हो। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था। और फिर धीरज लाल जी के बगीचे में और भी साधु संत रहते थे, आपको वो भी नहीं भाता था, क्योंकि आपको एकांत प्रिय था।
तब तो वे वहां से हटकर हरगुर लाल जी के बगीचे में जाके रहने लगे। पर गाय और नौकर तो वहां भी पीछा ना छोड़े, वहां भी आपके साथ रहे। तब तो अपने गाय का दूध लेना भी बंद कर दिया, वहीं क्षेत्र से 2 रोटियां मांग लाते और उन्हें ही पा लेते। अब घर वालों से छुटकारा कैसे पाए? तो उनसे छुटकारा पाने के लिए एक बार उन्माद की अवस्था में ही आप चले गए वहां से। 6 महीने तक कहीं जाके छुप गए, वहीं भजन करे। सबने बहुत खोजा पर कहीं पता नहीं चला आपको। अब जब 6 महीने हो गए इंतजार करते हुए, खोजते हुए, तो हार कर नौकर भी वापस चले गए, गाय भी वहां से हट गई, सब वापस आ गए। तब तो 6 महीने बाद जब आपको पता चला कि सब चले गए वापस, तब वापस आप बिहारी जी के बगीचे में लौट आए, खूब भजन करने लगे। लेकिन तब गोस्वामी रूपलाल जी ने उनके घर वालों को सूचना भेज दी। आपकी बहनों के गुरु थे, वे तो पहचानते थे आपको। सूचना भेज दी कि आप आ गए। सूचना मिलते ही घर वाले फिर आपके पास आ गए। आपने बहुत कहा कि मेरे पास मत आया करो, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। तुम लोगों के आने से मेरे भजन में बहुत विक्षेप होता है, मुझे कष्ट होता है। लेकिन फिर भी घर वाले आते। बहुत आपने मना किया तो 1 महीने बाद घर वाले सब लौट गए, पर एक नौकर आपके पास छोड़ गए, जो दूर से आपकी खैर खबर लेता रहे और घर में सूचित करता रहे। माघ मास आया, तब घर वाले फिर आपके पास आए, भाई बंधु सब आए। तब मान सिंह जी ने अपने भाई मदन सिंह जी को कहा, एक बार कहा, तो मेरा एक काम कर सकते हो? भाई ने कहा, हाँ बताइए। आपने कहा, तो मथुरा जा सकते हो मेरे लिए? उनके भाई ने, मदन सिंह ने कहा, अवश्य, आप आज्ञा कीजिए। तब तो आपने कहा, तुम मथुरा जाओ, वहां से मेरे लिए एक बहिर्वास, एक चादर और एक चटाई ला दो। अब मैं पंडित बाबा के पास जाना चाहता हूँ, पर मैं जहाँ तहाँ का कपड़ा पहन लेता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ। इस अवस्था में उनके पास जाना ठीक नहीं है। शुद्ध होकर नए कपड़े पहनकर जाना चाहता हूँ। तो देखो, फागुन का महीना भी निकट आ रहा है, तो वहां से आओ तो श्री जी के लिए इत्र और गुलाल भी लेते आना। अब ये सब आज्ञा जब दी तो घर वाले बड़े हैरान हुए कि पहली बार इन्होंने हमसे कुछ मांगा। बहुत प्रसन्न हुए घर वाले। सबको लगा शायद अब ये ठीक हो रहे हैं, इनका उन्माद जा रहा है, पागलपन दूर हो रहा है। और ये सब मांगने की भी इच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि जब से अज्ञातवास से वापस आए हैं, पंडित बाबा की समाधि के दर्शन करने नहीं गए, तो शुद्ध होकर नए वस्त्र पहनकर, वस्त्र आदि लेकर, इत्र आदि लेकर बाबा की समाधि पे जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो अर्थात इसका यही मतलब निकाला सबने कि अब ये स्वस्थ हो गए हैं, मानसिक स्थिति ठीक हो गई है उनकी। सबकी आशा बन गई कि शायद अब ये हमारी सेवा भी स्वीकार कर लेंगे। तो मदन सिंह जी गए और सारी सामग्री ले आए। मान सिंह जी को सब वस्त्र आदि दे दिए। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मंदिर कुटिया के आले में रख दो। वैसा ही किया उनके भाई ने। और ये सब के बाद अब उन्होंने फिर आग्रह किया मान सिंह जी ने अपने घर वालों की, अब लौट जाओ। लेकिन सब घर वाले माने ना। बहुत आग्रह के बाद फिर ठीक मदन सिंह जी को छोड़कर सब घर वाले लौट आए। मान सिंह जी ने मदन सिंह जी से भी कहा कि देखो भाई, माँ बहनें सब अकेले जाएंगे घर, ये ठीक नहीं, उचित समय नहीं, तुम जाओ उनके साथ। विवश होके मदन सिंह जी को भी उनके साथ जाना पड़ा। तो अपने दासी पुत्र रंगीले को वहीं छोड़ दिया और कहा, दूर से मेरे भाई को देखते रहना, देख रेख करते रहना, इन्हें अकेला ना छोड़ना और इनकी खोज खबर हमें देते रहना। अब उनके जाने के कुछ समय बाद विक्रमी संवत 2002 मार्ग कृष्ण द्वितीया को मान सिंह जी ने प्रातःकाल राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। किसी से एक कुल्हड़ दही लिया, उड़िया बाबा के आश्रम में रासलीला देखी, दावानंद कुंड में स्नान किया, दही पिया और वापिस आ गए बिहारी जी के बगीचे पे। उसी समय रंगीले जी किसी बहाने से वहां आए, क्योंकि वे थोड़े थोड़े समय पे आते रहते थे देखने कि आप स्वस्थ हैं या नहीं, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं। अब रंगीले जी को आते देख तो मान सिंह जी ने कहा, तो भागवत निवास जानता है कहाँ है? रंगीले ने कहा, नहीं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन पूछते हुए चला जाऊंगा, आप आज्ञा कीजिए, क्या चाहिए आपको? तब तो कहा, ठीक है, तू वहां चला जा और वहां जाकर कृपा सिंधु दास बाबा जी से कहना कि भगत बाबा जी पंडित बाबा की समाधि के दर्शन करना चाहते हैं।
वे उनका प्रसाद ग्रहण कर उनकी प्रसादी कंठी पहन कर ही आना चाहते हैं, तो ये दोनों वस्तु भिजवा दो। रंगीले जी ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और वहां से कृपा सिंधु दास बाबा से कहकर पंडित बाबा की प्रसादी और कंठी प्रसादी लेकर आता हूँ आपके लिए। तब उसी समय मान सिंह जी के जन्म स्थान के एक बाबा रघुनाथ दास जी भी वहां आ गए। अब वे आए तो प्रणाम आदि किया, लेकिन उस समय मान सिंह जी नहीं चाहते थे कि वे किसी का भी सानिध्य करें, उनके पास कोई भी ठहरे। तो आते ही रघुनाथ दास बाबा से भी कहा कि बाबा आप भी रंगीले के साथ चले जाओ, क्योंकि रास्ता तो पता नहीं, इसे जाने आने में कितनी देर लगाएगा, खो जाएगा। तो आप जरा इसे ले जाओ पंडित बाबा की समाधि से और मेरे लिए प्रसाद और प्रसादी कंठी ले आओ। तब तो वे भी चले गए। तो अब रंगीला और रघुनाथ दास बाबा चले भगवत निवास। तब तो मान सिंह जी ने वो जो उनका भाई बहिर्वास लेकर आया था, चादर लेकर आया था, ओढ़ लिया और बहिर्वास पहन लिया और सीधे एक चटाई पर लेट गए। जब रंगीले वापस आए तो उन्होंने देखा तो अवाक रह गया। मान सिंह जी के नेत्र ऊपर की ओर चढ़े हुए थे, एक स्थिर भाव में जाने क्या देख रहे थे, किसकी प्रतीक्षा में थे। अनवरत उनकी नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित हो रहा था, जैसे किसी अपने परम प्रिय जन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हो और प्रतीक्षा उनसे सहन ना हो रही हो। उनके बगल में इत्र रखा हुआ था, गुलाल रखा हुआ था, मानो किसी के स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी हो। तब तो रंगीले ने आवाज लगाई, कहा, राधे राधे बाबा, प्रसाद ले आया मैं। अब जैसे ही रंगीले ने ये कहा तो वैसे ही देखा नहीं, उनके और नेत्र तो वैसे ही ऊपर ही चढ़े रहे। हाथ बढ़ाया, रंगीले ने प्रसाद और कंठी दे दी। तो उन्होंने प्रसाद तो अपने मुख में डाल लिया और कंठी अपने गले पे रख ली और वैसे ही ऊपर की ओर ही देखते रहे, अश्रु प्रवाह करते रहे। तब तो रंगीले को लगा शायद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। तुरंत भागा गया हरगुलाल जी के मुनीम के पास, झाजूराम जी के पास, जो बगीचे में ही रहते थे। उनसे कहा, चलिए बाबा, देखो भगत जी को क्या हो रहा है, जरा देखो और डॉक्टर को बुलाओ। अब झाजूराम जी भागकर आए तो देखा तो समझे, कहा कि इन्हें कुछ नहीं हुआ, लग रहा है कि ये किसी समाधि अवस्था में है, ध्यान में है। देख के शारीरिक कष्ट तो नहीं लगता कि इन्हें कोई शारीरिक कष्ट होगा, ध्यान मग्न ही है। हम लोगों को इनके ध्यान में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तुम यहीं रहो और दूर से केवल इन्हें देखो। यदि तुम्हें लगे इन्हें शारीरिक कष्ट हो रहा है तो मुझे बुला लेना, तुरंत डॉक्टर को बुलाएंगे। इतना कह के झांझूराम जी तो चले गए और रंगीले जी कुटिया की ओर देखते रहे। तभी कुटिया में से आवाज आई। उन्होंने सुना मान सिंह जी को, जो धीमे स्वर में कह रहे थे, जय हो, जैसे कि किसी का अभिवादन कर रहे हों। अब वे कुटिया के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि वहां केवल अब मान सिंह जी का पार्थिव शरीर पड़ा है। वे अपनी सिद्ध सहचरी भाव से पंडित बाबा के पास जा चुके हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से समाधि में नहीं जाना चाहते थे, बाबा की समाधि स्थल के दर्शन नहीं करना चाहते थे। वे तो जहाँ पंडित बाबा गए थे ठाकुर जी के पास, वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। तो तब इसीलिए फागुन के ही समय पर, होली के अवसर पर, जुगल की श्री राधा माधव की इत्र और गुलाल की सेवा करने के लिए पंडित बाबा के पास ही चले गए मान सिंह जी। तो ऐसे दिव्य भक्त मान सिंह जी। तो आज मान सिंह जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।